आइए दोस्तों, तो आज मैं डिस्कस करेंगे। आपने सोचे होंगे कि परीक्षा नज़दीक है और क्या पूछेंगे प्रश्न, क्या नहीं पूछेंगे, क्या प्रमेय भी पूछने का आवश्यकता है या नहीं बोर्ड में। तो हाँ जी, आप लोग को थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम और पैथागोरस का विलोम यह क्वेश्चन सब जरूर ही देख करके जाना है एग्जाम में। और आप लोग को मात्र अब बच गया है कितना, 60 दिन। और 60 दिन में आप किस तरह से पढ़ाई करेंगे और किस तरह से नहीं, वो जानकारी आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लास में पूर्ण जानकारी आपको मिलेंगे। आप इस चैनल को जुड़ेंगे और इस चैनल को ज्वाइन करने से पहले आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और आप लोग को जो बिहार बोर्ड का भय होगा उसको मैं खत्म कर देंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोग को सिद्ध करके बताएंगे कि थेल्स पर में किस प्रकार से सिद्ध होता है। और यह जो है सो थेल्स पर में जो समानुपातिकता जो होता है उस नियम के अनुसार चलता है। और यह प्रमेय थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने इस प्रमेय को साबित किए थे कि अनुपातिक किस प्रकार से सिद्ध होता है। तो आज के क्लास में, आज के वीडियो में आपके भाई लेके आए हैं थेल्स प्रमेय, और इसको आप लोग को चुटकियों में सिखा दिया जाएगा इस प्रकार से कि आप देखेंगे वीडियो। चलिए देखें, क्वेश्चन है आपको, यह जो है सो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। और आधारभूत जो समानुपातिकता जो प्रमेय होता है वो क्या कहता है कि इसका जो कथन है साधारण प्रतिज्ञा, वो कहता है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न यानी कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए, इस तरह से आपको क्या करना है, ऐसे मान लिए कि एगो त्रिभुज है, क्या है, इस तरह से एगो त्रिभुज बनाइए, इस तरह से एक त्रिभुज बनाइए ए बी सी। अब इसमें सारा प्रक्रिया करना है। देखिए, इसमें सारा प्रक्रिया क्या करना है, कहता है क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। देखिए, इस तरह से एक इसके समांतर, यानी कि एक त्रिभुज बनाई ए बी सी डी, और इसके समानांतर अन्य दो भुजाओं को देखिए, मान लिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रख दिए नाम डी और यहाँ पे रख दिए ई। इसी देखिए, तो यही अन्य दो भुजा, देखो तो यहाँ पे ए डी और बी डी है। तो यहाँ पे कहता है कि दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, है ना, खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी। देखिए, तो इस तरह से प्रतिच्छेद कीजिए, जैसे कि इसको इससे मिला दिए और इसको इससे मिलाइए, और इसको देखिए यहाँ से यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मान लिए, यहाँ पे क्या दे दिए हम, यहाँ पे डी ई, और यहाँ पे क्या रख देंगे एम, क्या रख देंगे एम, और यहाँ पे रख देंगे क्या, प्रतिच्छेद करेंगे तो यहाँ पे रख देंगे एन। इस तरह से बना देना है। चलिए, और यहाँ पे सबसे पहले इसमें देखेंगे, सबसे पहली बात की विशेष बात क्या है, जिसको आप लोग कहते हैं विशेष प्रतिज्ञा। क्या कहते हैं, विशेष प्रतिज्ञा। और दे दिया क्या है, इसका सिद्ध क्या करना है ना। तो यहाँ पे शुरू करेंगे, यहाँ से हम विशेष प्रतिज्ञा से। क्या शुरू करेंगे, विशेष प्रतिज्ञा, मतलब विशेष इसका प्रतिज्ञा क्या है। और ये साधारण प्रतिज्ञा है। साधारण मतलब इसका क्वेश्चन था, अब इसको विशेष में क्या करना है, विशेष प्रतिज्ञा में उसको दर्शाना है। विशेष प्रतिज्ञा में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है त्रिभुज ए बी सी में। सबसे पहले लिख लेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, या तो त्रिभुज ए बी सी है या त्रिभुज ए बी सी में। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में क्या है, हमको त्रिभुज ए बी सी में क्या है,
त्रिभुज एबीसी में क्या है, समांतर दे दिया है। मतलब जैसे समांतर भुजा दे दिया है त्रिभुज एबीसी में, क्या कि डीई के समांतर क्या है, बीसी। क्या है, डीई के समांतर बीसी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डीई 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 त्रिभुज एबीसी में डीई के समांतर पैरेलल, डीई के समांतर क्या है, बीसी है। क्या है जी, बीसी है। डीई के समांतर क्या है, बीसी है। डीई के समांतर क्या खींचे हम यहाँ पे, बीसी रेखा खींचे। और ये यहाँ पे इस तरह से विशेष प्रतिज्ञा में इतना बात को, जो मैं अभी बात बताते हैं उन बात सबको लिखना है। डीई समांतर देखो, डीई के समांतर क्या है, बीसी है। डीई के समांतर क्या है, बीसी है। तो इसको लिखेंगे तथा, देखिए लिखेंगे डी के समांतर बीसी है ना। डीई के समांतर त्रिभुज एबीसी में डीई के समांतर बीसी है ना, तथा यहाँ पे लिखना है तथा। तथा क्या है, तथा क्या है यहाँ पे, तथा में देना है कि डीई क्या है, डीई ऐसे डीई कोमा, डीई कोमा, देखो डीई डीई दे दिए और कोमा ए बी को, डीई कोमा ए बी को, देखो डीई डीई कोमा ए बी को क्या करता है, डीई कोमा ए बी को किस पे मिलाता है, डीई कोमा ए बी को। देखिए डीई कोमा ए बी को इस तरह से लिखना है, डीई कोमा ए बी को, डीई कोमा ए बी को क्या, डी डी से मिलाता है। किससे मिलाता है, डी डी तथा देखिए यहाँ पे जो है सो डीई कोमा ए बी जो है सो किसको, मतलब डी जो यहाँ पे जो है डीई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो आधार इससे करेंगे, देखिए ए बी इस तरह से किए और यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाएंगे फिगर, इस तरह से ए बी यहाँ पे ले लिए ए बी और इसको आधार बना, और डीई यहाँ पे मान लीजिए क्या, यहाँ पे हो गया डी और यहाँ पे हो गया ई, तो डीई क्या हो गया, यहाँ पे लंब हो गया। क्या हो गया, लंब हो गया इस तरह से। तो डीई है ना, यहाँ पे देखिए डीई कोमा ए बी को डी तथा, तथा अब क्या करता है, तथा ए सी, तथा ए सी ए सी, तथा ए सी जो है ना, ए सी है ना, ए सी ई को क्या करता है, ए सी ई को है ना, ए सी को क्या करता है, ए सी को ई, यानी कि देखिए यहाँ पे ए सी को क्या करता है, बिंदु ये जो है ना डी प्रति, यहाँ पे ए सी को यहाँ पे इसके लिए, और डी यहाँ पे देखिए ए सी को क्या करते हैं हम, यहाँ पे ए सी जो है ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से लिख देना है सारा बात। देखिए यहाँ पे पूरा बात को मैं आप लोग को लिख के बताते हैं, आप लोग गौर से देखते रहेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज एबीसी में डीई के समांतर क्या है, बीसी है, तथा डी कोमा ए बी, यानी कि डी जो है ना सो डी जो है ना, डी ए बी को डी तथा ए सी को ई पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। देखिए यहाँ पे ए बी जो है सो डी पर प्रतिच्छेद करता है, ए सी जो है सो ई पर प्रतिच्छेद करता है। ए बी जो है सो किस पर, यानी कि डी पर प्रतिच्छेद करता है ना, और ए सी जो है सो ई पर प्रतिच्छेद करता है। इस तरह से आप नोट करेंगे और बढ़िया से उतारेंगे आपको, क्योंकि 5 नंबर का बात है और 5 नंबर इस वीडियो को देखने से आपको पूर्ण रूप से मिलेंगे। और चलिए इसके बाद क्या है, क्वेश्चन सिद्ध करना है। क्या हमको सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखना है सिद्ध करना है। क्या लिखना है, सिद्ध करना है। हमको क्या करना है, सिद्ध। देखिए इसमें अनुपात सिद्ध करना है। अनुपात क्या कहता है, ए डी, क्या है अनुपात, ए डी बट्टा बी डी। देखिए सिद्ध करना हमको क्या, ए डी बट्टा बी डी, ये हो गया अनुपात। देखिए अनुपात इसी को, ए डी इतना हुआ और बी डी इतना, रेशियो अनुपात, यही हमको अनुपातिक यहाँ पे फॉर्मूला इस थ्योरम में कहता है इसलिए। और यहाँ पे ये होगा, इसमें ए ई बटा ई सी, क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, ए ई बटा ई सी, इस तरह से ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको
सिद्ध करना है। तो रचना हमको क्या कहता है, अब यहाँ पे लिखेंगे रचना, यहाँ पे लिखेंगे रचना। रचना मतलब क्या होता है, बनावट। क्या होता है, बनावट। तो रचना में क्या लिखेंगे हम, रचना में लिखेंगे ईएन, ईएन लंब, ईएन लंब, यहाँ पे लिखेंगे ईएन, ईएन लंब, ईएन लंब, इसको क्या पढ़ेंगे, लंब। ईएन लंब किस पे डालते हम, ईएन लंब ए बी पे, किस पे, ए बी पे, ईएन लंब ए बी पर डालते हैं, किस पर, ए बी पर। ईएन लंब, ईएन, देखिए ईएन ए बी पर लंब डालते हैं, ए बी फिगर, ए बी, ए बी, और इस पे क्या हम लंब डालते हैं, ईएन। देखिए यहाँ पे यहाँ तक है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐसे फिगर बनाइए ऐसे। और ईएन क्या कहते हैं, ईएन लंब ए बी पर डालते हैं, ई और एन, इस तरह से निकालिए यहाँ से चित्र को, और इस तरह से बना के आपको मैं समझाया। देखिए ईएन इस तरह से, देखिए यहाँ पे ए बी यहाँ पे बना दी ए बी, और ईएन क्या करता है, लंब डालता है। क्या करता है, ईएन, ईएन यानी कि यहाँ पे ईएन जो है सो ईएन लंब है। क्या है, ईएन लंब है। इतना को फिगर को काटिए इस तरह से, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरह से चित्र को काटिए, और इसके अंदर में क्या लंब है, ई एन। क्या है लंब, ई एन। इस तरह से देखिए ई एन, इस तरह से ई एन लंब है ना, ऐसे। चलिए, तो ई एन लंब किस पे है, ए बी पर। ई एन लंब किस पे है, ए बी पर। और तथा, तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा, तथा यहाँ पे एक और लंब बनता है, तथा डीएम लंब किस पे डालते हैं, डीएम, डीएम लंब किस पे डालते हैं, एसी पर। किस पर, एसी पर। डीएम लंब क्या करते हैं, एसी पर डालते हैं। क्या करते हैं, डीएम लंब एसी पर डालते हैं। देखिए फिगर इस तरह से बनाइए, ए और सी, ए और सी, ये किस पे लंब डालते हैं, डीएम। किस पर, डीएम, डीएम पे लंब क्या डालते हैं, डीएम पे लंब क्या डालते हैं, एसी, 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 एसी पर क्या डाले हैं, डीएम लंब, डीएम डाल, डीएम लंब जो किस पे डाले हैं, एसी पर। इस तरह से आपको लिखना है। और यहाँ पे क्या किए, लंब मतलब कि खींचे, है ना, खींचे, यहाँ पे लिखे इतना तथा इतना पर लंब पर खींचे, खींचे, है ना, इतना बात लिखना है, खींचे। और किसको किसको मिलाए, लंब खींचे और किनको किनको मिलाए उसको लिखना है। खींचे और बीई तथा सीडी को मिलाए, यहाँ पे लिखना है बीई तथा सीडी को मिलाए, मिलाए। देखिए यहाँ पे क्या किए हम, देखिए रचना में, रचना में देखिए अच्छा से थोड़ा बता देते हैं, और बढ़िया से आप लोग नोट कर लेंगे बढ़िया से। यहाँ पे क्या था, लंब ई एन, है ना, ई एन लंब, ई एन लंब, ई एन लंब ए बी तथा डीएम लंब ए सी पर खींचे, खींचे और यहाँ पे लगा देना है और बीई तथा सीडी को मिलाए। इतना तक मतलब आप लोग नोट किए होंगे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए अब क्या करना, हम रचना में बता दिए, तो अब रचना में क्या देखना है कि अब त्रिभुज ए डी, है ना, अब त्रिभुज ए डी ई में देखना है क्या, अब त्रिभुज ए डी ई में देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब त्रिभुज ए डी ई, इतना को निकालिए यहाँ पे, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, इसको इस तरह से निकाले। देखिए त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए डी ई में क्या लंब है और क्या आधार है, क्या कर्ण है, इसको देखना है। देखिए और किस किस की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, है ना, त्रिभुज ए डी ई में त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, या तो एरिया ऑफ त्रिभुज, है ना।
तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल सब कोई जानते होंगे, आप लोग बच्चे क्लास में 6 में पढ़े होंगे कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे बच्चे क्लास में, तो आपको याद होगा। चलिए तो 1/2 और इसमें आधार, आधार इसमें, और क्या कहते हैं ऊंचाई क्या है उसको आपको जानकारी लेना पड़ेगा। तो मैं बता देते हैं यहाँ पे एडी हो गया आपको क्या, यहाँ पे क्या होगा आधार, एडी क्या होगा, एडी मतलब कि आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा एडी आधार, क्यों, क्योंकि इस पे जैसे कि देखिए, क्योंकि यहाँ पे लंब हम क्या डाले हैं इसके अनुसार हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा एडी आधार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लंब के अनुसार, देखिए लंब यहाँ पे ईएन बनाए हैं, क्या बना है ईएन, ईएन लंब, देखो ईएन, ईएन बनाए है ना, तो इसको एडी को यहाँ पे नीचा करेंगे इस तरह से, इस तरह से फिगर को सही करेंगे, ईएन है ना, तो अब इस फिगर को सही से बनाएंगे। देखिए अब क्या करेंगे ए डी यहाँ पे लिख देंगे और ए डी इस तरह से लिख देंगे और ऐसे फिगर को इस तरह से बनाएंगे और ईएन कहता है ईएन लंब, तो ई और यहाँ पे एन, इस तरह से इसको सही करके बना देंगे। देखिए तो आधार हो गया क्या हमको ए डी, क्या हो गया ए डी, और गुने में ईएन क्या हो गया ईएन, ईएन हो गया आपको ऊंचाई, क्या हो गया ऊंचाई। तो इसको मान लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इस तरह से बराबर इतना, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, इस तरह से लिख लेंगे। देखिए आपको इसमें से हम त्रिभुज को अलग कर करके बता देते हैं और किस तरह से फिगर को डायग्राम को सही करके बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या था त्रिभुज ए बी सी, और उसमें एक समांतर मतलब उसके समांतर डी रेखा खींचा गया और इससे क्या एक त्रिभुज बना, मतलब छोटा ए बी डी यानी कि ए डी ई बना। तो ए डी ई में पहले यहाँ पे क्षेत्रफल हम निकाल लिए, तो इससे क्या हो गया समीकरण 1। आप लिखेंगे साथ ही या इसी प्रकार, क्या लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे इसी प्रकार से, क्या लिखेंगे इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ऊपर में बना है इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से या इसी प्रकार से, यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे पहले लिख लिए त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई लिखना है, त्रिभुज ए डी ई, यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। अब निकालेंगे इसी प्रकार से त्रिभुज बी डी ई, क्या निकालेंगे त्रिभुज बी डी ई। अब लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई में, है ना, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या कहा त्रिभुज बी डी ई। अब यहाँ पे निकालिए त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी और ई मान लिए त्रिभुज बी डी ई, बी मान लिए यहाँ पे डी है ना यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लिए मान लिए ई, त्रिभुज बी डी ई इस तरह से। और यहाँ पे ऐसे बनाना है त्रिभुज बी, कहाँ पे है जी त्रिभुज बी ई डी, ऐसे देखो त्रिभुज बी ई डी, ऐसे आना है त्रिभुज बी ई डी, इस तरह से त्रिभुज बी ई डी, त्रिभुज बी ई डी, त्रिभुज बी ई डी, इसे लिख लेना है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसका भी क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। और इसमें और इसको क्या करना है, इसको मतलब ऊंचाई देखना है, इसमें क्या है कौन मतलब आधार है, यहाँ पे लिख देना है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2, और आधार क्या लेंगे इस फिगर में, आधार लेंगे बी डी को, किसको लेंगे आधार बी डी को, बी डी को आधार मान लेंगे, ऐसे बी डी को आधार मान लेंगे, सही कर लेंगे, बी डी को आधार मान लेंगे। देखिए बी और डी इसको आधार मान लेंगे, इस तरह से त्रिभुज बना लेंगे, तो बी डी हो गया आपको आधार।
और ऊंचाई क्या हो जाएगा इसमें, ऊंचाई, तो ऊंचाई हो जाएगा इसमें भी ई एन, क्या हो जाएगा ई एन, क्या हो जाएगा ई एन, ई एन। देखो बी डी, तो बी डी के लिए ऊंचाई क्या हो जाएगा ई एन, ई एन। देखो ये जो है ना, ये जो दिखता है ना, तो ये ऊंचाई वाली भाग है, क्या है ऊंचाई वाली, मतलब इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से है ना, और ऐसे, तो ये हो गया ई, और ये हो गया डी, और ये हो गया, ये हो गया ई, हो गया मतलब कि आपको बी, ये हो गया बी, आई हो गया डी, और ऐसे ऐसे निकला है, ऐसे 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 चले गया है, ये क्या है चले गया एन यहाँ पे। तो यही जो है सो ई एन जो है सो क्या है ऊंचाई है, मतलब इसको इसमें मिलाएंगे, इसको सीधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऊंचाई होगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे लिखना है, इसको अगर ऐसे सीधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है ई एन, क्या लिख देना है ई एन, और इसको क्या कर देना है समीकरण, समीकरण सेकेंड, क्या मान लेंगे इसको समीकरण सेकेंड, इस तरह से। यहाँ तब लिखना है क्या, अब क्या लिखना है, अब समीकरण, अब समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर, तो देखिए समीकरण एक क्या है, समीकरण एक क्या है हमको त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ए डी गुने ई एन बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और बी डी गुने ई एन। तो देखिए ई एन से ई एन क्या हो गया कैंसिल, 1/1 सेकेंड, 1/2 सेकेंड से, तो बच गया क्या ए डी बट्टा बी डी, ये हो गया समीकरण थर्ड, क्या हो गया समीकरण थर्ड, क्या हो गया समीकरण थर्ड, समीकरण थर्ड। और इसके बाद चलिए समीकरण थर्ड हो गया, तो आप इतना तक का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलेंगे, नहीं तो इससे आगे मतलब 4 समीकरण यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए 4 समीकरण कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई में, अब क्या लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, पुनः लिखेंगे, क्या लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी ई में, क्या लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी ई में, पुनः त्रिभुज ए डी ई में, क्या लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, चलिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई। चलिए तो आधार गुने ऊंचाई इस तरह से, और क्या कहता है त्रिभुज ए डी ई में, क्या कहता है त्रिभुज ए डी ई में, यहाँ पे निकाले त्रिभुज ए डी ई में, क्या निकालेंगे त्रिभुज ए डी ई में, तो ए ई हो जाएगा क्या आपको आधार, तो ए ई हो जाएगा आधार, है ना, त्रिभुज ए डी ई में ए ई हो जाएगा आपको क्या आधार, और ए त्रिभुज ए डी ई में, और डीएम, डीएम क्या हो जाएगा डीएम, डीएम हो जाएगा आपको लंब, देखो डीएम, डीएम ये हो गया लंब, और कहता है त्रिभुज ए ई में, देखो यहाँ पे ये त्रिभुज, त्रिभुज ए ई, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, देखो, और इस तरह से आप त्रिभुज ए डी ई में, और क्या है यहाँ पे ए ई हो गया आपको आधार, इस तरह से इसको आधार बना दिए, तो एम नीचे और यहाँ पे डी हो गया, यानी कि डीएम हो गया आपको क्या डीएम हो गया क्या कहते हैं लंब हो गया, क्या हो गया लंब। देखिए तो 1/2 गुने आधार क्या हो गया, आधार हो गया आपको क्या ए ई, क्या हो गया ए ई गुने ऊंचाई कितना हो गया डीएम, क्या हो गया डीएम, क्या हो गया डीएम, और इस तरह से लिख देना है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल
बराबर समीकरण कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा समीकरण 4। और आपको यहाँ पे कोई कठिनाई होता होगा समझने में तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, आपको मैं त्रिभुज को अलग कर करके मैं बता देते हैं। समीकरण 4 हो गया। और यहाँ तक आप लोग नहीं उतारे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब लिखेंगे साथ ही, क्या लिखेंगे, साथ ही त्रिभुज DEC में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEC में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEC में, DEC में, DEC में, इस तरह त्रिभुज DEC में इस तरह से लिखेंगे, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। चलिए तो 1/2 और त्रिभुज DEC को निकाल लेंगे। त्रिभुज DEC को अलग कर लेंगे। क्या करेंगे हम, त्रिभुज DEC को अलग कर लेंगे। देखिए त्रिभुज DEC, EC को यहाँ पे देखिए EC, E और C को यहाँ पे अलग कर लिए और यहाँ पे रख देंगे क्या DEC, यहाँ पे रख देंगे D को और इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे इसके समांतर में M रख देंगे। क्या रख देंगे, M, है ना। इस तरह से लिख देंगे। तो देखिए ऐसे देखिए तो आधार क्या हो गया EC, क्या हो गया EC और ऊंचाई हो गया क्या DM, क्या हो गया DM। और यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। और ये हो गया समीकरण कितना 5, क्या हो गया समीकरण 5। अब लिखेंगे समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 3 को कितना से 5 से भाग देने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 को 5 से भाग देने पर, समीकरण 3 को या समीकरण 4 को 5 से भाग देने पर, समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देने पर। देखिए तो समीकरण 4 क्या था, समीकरण 4 क्या था उसको लिखेंगे। समीकरण 4 को क्या कहते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या है, त्रिभुज DE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DE का क्षेत्रफल क्या है 1/2 गुने AE गुने क्या है AE गुने DM और भागा बट्टा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 EC गुने DM, क्या है EC गुने DM से DM कैंसिल, ये भी कैंसिल और यहाँ पे बच गया क्या AE बट्टा EC, क्या बच गया E बट्टा EC। ये हो गया समीकरण 6 यानी कि 6, समीकरण 6। अब इतना बात जानकारी हमको मिल गया तो हम इससे हमें संतुष्ट होते हैं कि समीकरण, अब लिखेंगे समीकरण क्या कहते हैं, समीकरण पहला क्या था, समीकरण फर्स्ट क्या था उसको मतलब क्या करेंगे अब समीकरण जो है ना, सो समीकरण 3 को और 6 को क्या करेंगे हम बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे और किस आधार पर बराबर करेंगे, आप जानते होंगे कि त्रिभुज क्या है BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार पर है, इसलिए मतलब लिखेंगे त्रिभुज ABDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DE का क्षेत्रफल।
इसीलिए लिखेंगे अतः त्रिभुज डी है ना, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज किसका, त्रिभुज क्या कहते हैं, त्रिभुज डीईसी का, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा अब, त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईसी का, त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। देखिए इन दोनों को बराबर करेंगे, या तो लिख सकते थे समीकरण क्या कहते हैं, समीकरण 3 और 6 से, है ना। तो देखिए समीकरण डीई का क्षेत्रफल क्या आया है हमको, समीकरण यहाँ पे क्या आया, यानी कि एई क्या आया है हमको, एई है ना, एई है ना, एई आया है, क्या आया है, एई है ना, इसके बराबर में लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए, इसीलिए या आता इस तरह से लिख दिए, और इतना लिखने के बाद क्या करना है हमको, समीकरण 3 और 6 से लिखना है, क्या, समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 और 6 से, इसीलिए समीकरण 3 और 6 से, क्या है, समीकरण 3 और 6 से इस तरह से लिख देना है। तो समीकरण 3 क्या था हमको, समीकरण 3 था AD बटा BD, क्या था, AD बटा BD, और बराबर ये क्या आया है, AE बटा EC, यही अनुपातिक हमको सिद्ध करने के लिए कहता था, और इस तरह से आपको प्रूव कर देना है। और इसका कारण क्या होता है कि जब मतलब त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार पर है, तो इसका समांतर रेखाएं BC तथा DC के बीच स्थित है, इसी कारण से, है ना, इसको कोष्ठ में लिख देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है, और या तो इस तरह से सिद्ध करके आपको बता देना है, यह साबित हो जाएगा। तो चलिए इस बात को आप लोग लिख लेना है, और नहीं भी लिखेंगे इतना इस तरह से सॉल्व कर देंगे, सिद्ध कर देंगे तो हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए आज मैं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।